हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर 11th क्लास में एनसीईआरटी के अंदर जो चैप्टर दे रखा है द लिविंग वर्ल्ड, उससे रिलेटेड असर्शन और रीजन्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो नीट 24 के लिए बेस्ट असर्शन रीजन की प्रैक्टिस होने वाली है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है। असर्शन इसमें दे रखा है, सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू ग्रुप द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डरली मैनर। तो देखिए, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर डील्स की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। और इसका एम क्या होता है क्लासिफिकेशन का, जो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं ना, चाहे आप इंडिविजुअल प्लांट्स ले लो या इंडिविजुअल एनिमल्स ले लो, उनको एक ऑर्डरली मैनर के अंदर क्लासिफाई करने के लिए ये सिस्टमैटिक्स बनाया गया है। तो देखिए, इसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम बी चूज करेंगे। ऑप्शन बी चूज करेंगे। सिस्टमैटिक ब्रांच है, ब्रांच के बारे में बता रखा है, और इसमें क्लासिफिकेशन का एम बता रखा है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जैसे मतलब किंगडम के अंदर क्या होता है कि जैसे एक या दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, फिर उनसे जैसे जैसे हम लोअर ऑर्डर की तरफ आते हैं ना, तो जो मतलब उनकी जो कॉम्प्लेक्स जो वैरायटी होती है ना प्लांट या एनिमल की, वो बढ़ती चली जाती है। यानी कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो बढ़ते चले जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज। कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज, स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ नहीं बढ़ते हैं ये। तो इसमें स्पीसीज से लेके किंगडम की तरफ जाते हैं ना, तब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, और जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तब कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें है ना रॉन्ग दे रखे हैं। असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है। तो हम इसमें क्या चूज करेंगे, हम इसमें ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, फाइलोजेनी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओंटोजेनी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, इसमें फाइलोजेनी है वो तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, यानी उनकी ओरिजिन कैसे हुई थी पहले। तो ये फाइलोजेनी के अंदर क्या होता है कि मतलब कैसे कैसे कौन से प्लांट से, जैसे पहले ब्रायोफाइट्स बने, उसके बाद में टेरिडोफाइट्स बने, टेरिडोफाइट्स से जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये इवोल्यूशनरी एक दूसरे से अटैच हैं। और ओंटोजेनी क्या होता है, एक लाइफ हिस्ट्री होती है ऑर्गेनिज्म की। एक ऑर्गेनिज्म होता है ना प्रॉपर, उसकी लाइफ हिस्ट्री होती है, उसको हम ओंटोजेनी बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। ये स्टेटमेंट असर्शन भी इसमें ट्रू है, रीजन भी इसमें ट्रू है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें जिंगो बायलोबा इज ए मोनोटाइपिक जीनस। जिंगो बायलोबा है वो मोनोटाइपिक जीनस है। मोनोटाइपिक जीनस इज द जीनस विद ओनली वन। ये देखिए, ये मोनोटाइपिक जो टर्म होती है ना, ये इसमें नहीं दी रखी है एनसीईआरटी के अंदर। ये अब ये टर्म नहीं दे रखी है मोनोटाइपिक जीनस। मोनोटाइपिक जीनस इज द जीनस विद ओनली वन सर्वाइविंग स्पीसीज इन एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। तो जिंगो बायलोबा क्या है, कि मोनोटाइपिक जीनस है। तो मोनोटाइपिक जीनस होते कौन से हैं, ऐसे जीनस होते हैं जिसमें एक ओनली वन सर्वाइविंग स्पीसीज है ना, वो अभी वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। तो जिंगो बायलोबा क्या होता है कि एक सर्वाइविंग स्पीसीज ही है, ओनली अपने जीनस की एक ही स्पीसीज है। इसको लिविंग फॉसिल बोले जाता है जिंगो बायलोबा को। तो ये दोनों है ना ट्रू हैं, इसके अंदर ऑप्शन नंबर है ना दोनों ट्रू हैं। और ये मोनोटाइपिक जीनस क्यों है, क्योंकि ये ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ओनली वन ही बची है, ये इसकी इस जीनस की ओनली वन स्पीसीज बची है ये, इसलिए इसको मोनोटाइपिक जीनस बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, ए बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। जो जाति की जैविक अवधारणा है ना, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, वो किसके द्वारा दी गई थी, अर्नेस्ट मेयर के द्वारा। रीजन दे रखा, ही इज पॉपुलरली नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। उसको अर्नेस्ट मेयर हैं जो साइंटिस्ट, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज दी थी, और उनको ही 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं इसमें। तो जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज देने के पीछे रीजन नहीं दे रखा इसमें,
ये उनका बता दिया कि उनको ये बोला जाता था और उन्होंने ये स्पीसीज की ये कंसेप्ट दिया था। तो ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट होने की वजह से हम इसमें ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सोलेनम एट्रोपा एंड पिटूनिया बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी। सोलेनम एट्रोपा और पिटूनिया ना वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रीजन दे रखा दीज जेनरा आर केप्ट इन द सेम फैमिली बिकॉज ऑफ सम सिमिलियर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। ये इसमें एक ही फैमिली के अंदर रखे गए हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ कैरेक्टर इसमें कॉमन है, इसलिए इनको एक फैमिली में रखा गया है। तो इसमें ये असर्सन भी इसमें ट्रू है, रीजन भी इसमें ट्रू है। और ये क्यों रखे गए हैं, ये इसका असर्सन का रीजन है, ये एक्सप्लेनेशन भी ट्रू दे रखा, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, असर्सन दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका बिलोंग्स टू द फैमिली अन्नाकार्डियेसी। मैंजीफेरा जो इंडिका है वो अन्नाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। रीजन इसमें दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका इज ए डाइकोट प्लांट। मैंजीफेरा इंडिका है वो एक डाइकोट प्लांट है। तो देखिए ये दोनों स्टेटमेंट है ना इसमें ट्रू है, ये अन्नाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग है, ये भी ट्रू है, और ये इंडिका एक डाइकोट प्लांट है, ये भी ट्रू है। लेकिन ये नहीं बता रखा इसमें कि अन्नाकार्डियेसी फैमिली के अंदर इसको रखा क्यों गया। तो दोनों स्टेटमेंट है ना ये अलग अलग दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी इसमें हम चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है ए दे रखा है म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। म्यूजियम है ना वो अब देखिए जो टेक्सोनोमिक एड्स है ना वो नीट 24 के है ना सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कर लेते हैं। ये म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, अभी जो जी का एग्जाम हुआ था ना बच्चों उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो म्यूजियम के अंदर लिविंग प्लांट्स और डेड एनिमल्स का कलेक्शन होता है। इन म्यूजियम लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेड, म्यूजियम के अंदर लिविंग ऑब्जेक्ट्स है ना वो डिस्प्ले किए जाते हैं। तो देखिए दोनों है ना रॉन्ग है इसमें। म्यूजियम के अंदर क्या है कि डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स होते हैं ना उनके स्पेसिमेंस रखे होते हैं, तो म्यूजियम के अंदर ये एक तरह से मतलब स्पेसिमेन रखे होते हैं वहाँ पे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर हम करेंगे चूज ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है ना ए चूज करेंगे हम, ये भी ट्रू है, असर्शन भी और रीजन भी ट्रू है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से हम डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए और असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और ये इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम ए चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है ए बोटनिकल गार्डन आर एक्स सिटी स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लांट कंजर्वेशन। बोटनिकल गार्डन है वो एक्स सिटी कंजर्वेशन होता है प्लांट कंजर्वेशन के लिए। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए फैसिलिटीज है ना वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए दोनों है ना बोटनिकल गार्डन एक्स सिटी कंजर्वेशन क्यों है, क्योंकि इनके नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग ही इनको कंजर्व किया जाता है और ये क्या करते हैं प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए फैसिलिटीज है ना वो प्रोवाइड कराते हैं। यानी हम बोटनिकल गार्डन के अंदर बहुत सारी स्पीसीज एक जगह पे लगाई होती हैं प्लांट्स की, तो हम उनसे पहचान सकते हैं। जैसे हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन करना होता है तो हम पता कर सकते हैं ये प्लांट ऐसा होता है। तो दोनों है ना इसमें स्टेटमेंट ट्रू है बट दोनों अलग अलग है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अलोंग विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक किसकी स्टडी होती है, इसके अंदर डाइवर्सिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनिज्म की, उनके बीच में जो रिलेशन होता है ना ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप होती है ना उनकी डाइवर्सिटी, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं।
इसमें दिया सिस्टमैटिक्स डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स है वो इंटर रिलेशनशिप को भी डील करती है, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी एसोसिएशन या रिलेशंस पाए जाते हैं उनके बीच में भी सिस्टमैटिक्स डील करती है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें देखो, असर्शन है ना वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं। सिस्टमैटिक्स और उनके प्लांट्स की इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बीच में सिस्टमैटिक को डिफाइन किया गया है, और ये किसके साथ में डील, दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स दे रखे हैं सिस्टमैटिक के। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन होती है ना, कैटाबॉलिज्म यानी उसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स टूट के माइक्रो बनते हैं, और एनाबॉलिज्म में दो मॉलिक्यूल जुड़ के और एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म होती है ना वो टोटल होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का डाइवर्स, इसमें रीजन दे रखा, डाइवर्स टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स सिमुलेटेंसली इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे टाइप की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ना वो एक साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट दे रखे, इसमें मेटाबॉलिज्म क्या होता है और मेटाबॉलिक रिएक्शन के पाए जाने का टाइप इसमें कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो दोनों कैरेक्टर्स दे रखे हैं अलग अलग मेटाबॉलिज्म के। तो इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीजन ट्रू है, और दोनों आपस में एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो एक्सटिंक्टिंग एज वेल एज इंट्रिंसिक ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आंतरिक यानी एक्सट्रिंसिक अंदर से और बाहर से दोनों टाइप की ग्रोथ है ना वो शो करते हैं। रीजन, नॉन लिविंग थिंग्स में शो इंट्रिंसिक ग्रोथ। नॉन लिविंग जो थिंग्स होती है ना वो ओनली इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करती हैं। तो देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना उनकी ग्रोथ है ना, उनके अंदर ग्रोथ है ना वो हमें बाहर से एक्सट्रिंसिक ही दिखाई देती है, हमें इंट्रिंसिक ग्रोथ का उनका आइडिया नहीं है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना वो इंट्रिंसिक ग्रोथ दिखती है नहीं, उनकी भी एक्सट्रिंसिक की ग्रोथ ही दिखती है। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कोई भी पत्थर पड़ा है उसके ऊपर मिट्टी वगैरह जमा हो गई तो हमें वो बाहर से ही दिखाई देगी। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर तो ग्रोथ ओनली एक्सट्रिंसिक ही होती है इसके अंदर। तो दोनों रीजन है ना इसमें असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी इसमें रॉन्ग दे रखा है, तो ऑप्शन डी हम इसमें करेक्ट चूज करेंगे, दोनों के दोनों रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बायोलॉजी असर्शन दे रखा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन और लैटिनाइज्ड। बायोलॉजिकल जो नेम्स होते हैं ना वो लैटिन लैंग्वेज से डेरिव्ड होते हैं। तो रीजन है इसमें, लैटिन इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। लैटिन क्या है इसमें, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। तो देखिए इसमें बायोलॉजिकल्स नेम है वो लैटिन से डेरिव होते हैं, ये तो ट्रू दे रखा है असर्शन तो इसमें, लेकिन वो पॉपुलर लैंग्वेज होने की वजह से नहीं, वो एक डेड लैंग्वेज होती है इसलिए लिखे जाते हैं उसमें। तो असर्शन तो ट्रू है, रीजन इसमें रॉन्ग है, तो इसलिए हम ऑप्शन, जब असर्शन ट्रू और रीजन रॉन्ग होता है तो हम ऑप्शन नंबर सी इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें, कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी थिंग के बारे में कॉन्शियसनेस और रेस्पॉन्स, स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स देना, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है। रीजन इसमें दे रखा, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली क्रिएचर टू पोसेस सेल्फ कॉन्शियस। तो देखो इसके अंदर है ना दोनों थिंग, ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी इसमें ट्रू दे रखा है, दोनों अलग अलग थिंग है। ह्यूमन बीइंग एक ओनली ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, और कॉन्शियसनेस और स्टिमुलाई के मतलब अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देना, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, असर्शन दे रखा है, इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर होता है ना उसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है व्हेन हैंड रिटन। जब हाथ से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी स्पीसीज को बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर करते हैं ना, जीनस और स्पीसीज का नाम लिखते हैं, तो जेनेरा और जो स्पीसी के एपिथेट होते हैं ना उनको अंडरलाइन करते हैं हम सेपरेटली। रीजन, अंडरलाइनिंग दीज वर्ड्स इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अंडरलाइन करना इनका लैटिन ओरिजिनेट बताता है, इनको अंडरलाइन करने से हम ये पता रहता है कि ये लैटिन ओरिजिनेट है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर है ना, वो दोनों ऑप्शन इसमें ट्रू है। और ये क्यों है, मतलब अंडरलाइन करते हैं, इसका रीजन ये नीचे दे रखा है, क्योंकि ये लैटिन ओरिजिन होते हैं, इसलिए हम इसको हाथ से लिखते वक्त इनको अंडरलाइन करते हैं। तो दोनों ट्रू हैं और ये रीजन भी, इसका एक्सप्लेनेशन ट्रू, तो हम ऑप्शन नंबर इसमें करेंगे ए को चूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दे रखा, कैट्स एंड डॉग्स हैव फ्यू सिमिलरिटीज। कैट और जो डॉग होता है ना, उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती है। रीजन, बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम फैमिली, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिज्म है ना, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो देखिए कैट और डॉग है ना, ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। कैट अलग फैमिली से होती है, डॉग अलग फैमिली से होता है। तो ये रीजन तो हो गया इसमें रॉन्ग, और असर्शन है ये कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं इनके अंदर। तो ये असर्शन तो ट्रू है उसमें और रीजन इसमें रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दे रखा, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। रीजन, रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता है। तो देखिए इसमें है ना, करेक्ट ऑप्शन है ना, वो सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ स्टेराइल भी होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये तो असर्शन रॉन्ग हो गया। और रिप्रोडक्शन है ना, वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये भी रॉन्ग हो गया। तो दोनों रॉन्ग होने की वजह से हम ऑप्शन नंबर इसमें डी चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑर्डर इंक्लूड मैनी क्लासेस। जो टेक्सोनोमिक जो कैटेगरी होती है, वो मैनी क्लासेस को इंक्लूड करती है। रीजन, ऑर्डर इज ए हायर कैटेगरी देन क्लास। ऑर्डर है वो क्लास से हायर कैटेगरी होती है। तो देखिए इसमें है ना, बहुत सारी क्लासेज को ये इंक्लूड नहीं करती है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती है ये। ऑर्डर के अंदर बहुत सारी क्लासेज नहीं पाई जाती, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स पाए जाते हैं, और वो क्लास से हायर कैटेगरी होती है। ऑर्डर क्लास हायर कैटेगरी होती है, ऑर्डर लोअर कैटेगरी होती है इसके अंदर। तो दोनों रॉन्ग हो गए इसमें। तो हमें ऑप्शन नंबर, जब दोनों रॉन्ग हो जाते हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी इसमें चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा, कीज आर टेक्सोनोमिक ऐड। टेक्सोनोमिक एड्स रिड्यूस हो गया टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन करने में कोई बुराई नहीं है। कीज आर टेक्सोनोमिकल एड्स, की एक टेक्सोनोमिकल एड है। की कॉन्टेंट्स कपलेट्स, तो दोनों असर्शन भी ट्रू है इसमें, रीजन भी ट्रू है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये की के डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं, ये की के बारे में कैरेक्टर्स दे रखे हैं कि होते क्या हैं। तो ये टेक्सोनोमिक ऐड है की एक, और इसके अंदर कपलेट्स पाए जाते हैं। तो दोनों ट्रू हैं, अलग अलग हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी, हम स्टेटमेंट अलग अलग होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी हम चूज करेंगे इसमें। तो ये बच्चों असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास थी। अगर आपको क्लास या सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे ये जो भी बच्चे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।